नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ हमारे पूछ ले वीडियो के कंटिन्यूएशन में, जिसमें मैं ओरल कैविटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ। आज कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन जो आमूमन हमारे घरों में होते हैं, उसमें सबसे पहले दांतों और मुंह के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े से खून बहते हैं, लोग ये कहते हैं मैडम हमारे मसूड़े में से खून आ रहा है, हमारे दांतों में अगर हम एप्पल काट रहे हैं तो ब्लड आ रहा है, या हम ब्रश कर रहे हैं तो हमारे को खून आ रहा है। तो एक ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई। इसका सोल्यूशन सबसे बढ़िया हुआ कि आप नियमित रूप से अच्छे पेस्ट से ब्रश करें और अपने ब्रश को 3 से 4 महीने में चेंज कर दें, जैसे पहले बताया। दूसरा प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं दांतों में झंझनाहट हो रही है। दांतों में झंझनाहट और दर्द मतलब उससे लगता है कि जब हम बहुत ठंडा या बहुत गर्म कुछ लेते हैं तो हम कुछ बच्चे कान तक पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें झंझनाहट हो रही है, हम नहीं खा सकते। यहाँ पर कुछ चीजों से मैं आगाह करूंगी कि हमारे जो दांत की कवरिंग होती है वो 3 लेयर की होती है। फर्स्ट जो होती है सुरक्षा कवच, जो व्हाइट कलर की होती है, उसके बाद एक सॉफ्ट लेयर होती है, उसके बाद ब्लड वेसल्स के होते हैं। जब हमारा सुरक्षा कवच, जैसा अभी मैंने बताया, वो चला गया हार्ड ब्रश करने से, ज्यादा घिस के करने से या प्रॉपर मेथड नहीं करने से, तो ये सेंसिटिव दांत कहे जाते हैं। फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि दांतों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के कारण, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि मसूड़े में फंस जाते हैं कुछ, या 2 दांतों के बीच में खाने के पार्टिकल फंस गए और आपकी 2 बार करने की ब्रश आदत नहीं है, जिससे इन्फेक्शन हो गया, जिसका ट्रीटमेंट आपको रूट कनाल के रूप में करना पड़ता है। रूट कनाल कराने के बाद फिर कैप भी लगाना पड़ता है कुछ लोगों में। फिर आते हैं एक्स्ट्रा दांत। एक्स्ट्रा दांत हमने ध्यान दिया या नहीं, इसका आपको अब ध्यान देना पड़ेगा कि जब छोटे बच्चों के मिल्क वाले दूध के दांत जब टूट जाते हैं तब अपने परमानेंट टीथ आते हैं। पर कुछ बच्चों में क्या होता है कि दूध के दांत बने होते हैं और परमानेंट टीथ शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दूध के दांत जहां से परमानेंट टीथ आ रहे हैं उन्हें निकलवा दें, नहीं तो वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, जिसमें बाद में बहुत परेशानियां होती हैं। दांतों के बीच में जो गैप होता है ये डिपेंड करता है कई बार जेनेटिक, जिनके कि ये बोन्स बड़े होते हैं लेकिन दांत छोटे छोटे होते हैं, तो वो गैप होता है। इनमें भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ब्रश और फ्लॉसिंग अच्छे से करें कि फूड पार्टिकल फंसे नहीं रहे। फिर आता है मसूड़ों का सूजना। मसूड़े इसलिए सूजते हैं कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहा, या आपने माउथ को ढंग से रेंज नहीं किया, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे डायबिटिक्स मेडिसिन लेते हैं, या प्रेगनेंसी में सूज जाता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मसूड़े सूजते हैं तो आपको पहले तो उनके मसाज करने चाहिए। ब्रश ध्यान रहे, जैसा पहले बताया कि सॉफ्ट होना चाहिए, 3 से 4 महीने में बदल देना चाहिए। तो ये मसूड़ों के सूजने से पार्टिकल्स वहां फंसे, क्योंकि मसूड़ों की ग्रिप कमजोर हो जाती है। फिर कभी कभी दांत इतने सूज जाते हैं कि हमारे चेहरे में भी हल्की सी सूजन आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि रूट कॉज तो हमारे दांत में है। तो दांतों का ध्यान रखना। जैसे दांत खराब हो गए, दांतों में कीड़ा लग गया, या दांत इतने खराब हो गए, जब हम पहुंचे डॉक्टर के पास तो उसने ये बोला कि हमें निकालना है, और वो दांतों को निकाल देते हैं। निकालने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई पेन नहीं हो रहा है, तो हमें दांत दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं और नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। पर जरूर जाएं। जाने से क्या होगा कि जो दांत आपका निकला और दोनों उसके साइड के दांत, जिन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और ऊपर के दांत को, वो आपके खराब नहीं होंगे और वो दांत ढंग से सेट रहेंगे, जिससे उनकी जिंदगी ज्यादा बनी रहेगी। जिंजिवाइटिस जो मैंने अभी बताया, मसूड़ों के सूजन जो पेट की खराबी से होती है, ध्यान रहे कि आपको हर 6 महीने में बिना किसी प्रॉब्लम के दांतों के चेकअप जरूर कराने हैं। थैंक यू।